नमस्कार विद्यार्थियों। जो हमारा आज अध्याय है वह है भारत में वर्गों के प्रकार। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा, आर्थिक स्तर आदि के लोग रहते हैं। अगर सामाजिक वर्गों का अध्ययन समाज के प्रकार के आधार पर नहीं करके अन्य आधारों को ध्यान में रखकर करें तो भारत में निम्नलिखित वर्ग मिलते हैं, जो निम्न प्रकार है। तो एक नंबर पर है पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग ज़्यादातर भारत के शहरों, नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों में मिलते हैं। ये उन उत्पादन केंद्रों तथा प्रतिष्ठानों के मालिक होते हैं जिनकी स्थापना के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। जन सामान्य के लिए यह संभव नहीं है, इसलिए ये देश के बड़े बड़े उद्योगों, खानों, मिलों, कारखानों आदि के मालिक होते हैं। इनके पास अपार धन संपदा होती है। पूंजीपति वर्ग देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को पैसे के बल पर नियंत्रित करता है तथा अपनी इच्छानुसार योजनाएं बनाता है तथा नीति निर्धारित करवाता है। ये शोषक वर्ग है जो श्रमिक और मजदूरों का शोषण करता रहता है। इनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियाँ तथा उत्पादन के संबंधों का इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। नंबर 2 पर है श्रमिक वर्ग। आर्थिक दृष्टिकोण से श्रमिक वर्ग समाज का सबसे निर्धन वर्ग होता है। जनसंख्या के आधार पर यह देश का सबसे बड़ा वर्ग होता है। जनसंख्या का लगभग 33% भाग श्रमिकों का है। ये देश के सभी भागों में फैला हुआ है। जीवित रहने के तथा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, जिसका इन्हें न्यायोचित भुगतान नहीं दिया जाता है। इसके सदस्य ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं, गंदी और कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। देश के आधे श्रमिकों को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो एक नंबर पर कृषि श्रमिक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में मजदूरी करते हैं और खेतों से संबंधित कार्य करते हैं। नंबर 2 पे उद्योगों में लगे श्रमिक, जो खानों, चाय बागवानों, कारखानों, छोटे उद्योगों आदि में श्रमिक काम करते हैं। तीसरा है अन्य श्रमिक, जो उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य करते हैं, जैसे बोझ ढोना, गोदी श्रमिक, भवन, सड़क निर्माण, रिक्शा चलाना आदि कार्य करते हैं। इनका खूब शोषण किया जाता है। अब है नंबर 3 कृषक वर्ग, जो भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इनमें से लगभग 70% ग्रामवासी किसी न किसी प्रकार की कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। जो देश कृषि प्रधान हो वहाँ पर कृषक वर्ग का होना तो स्वाभाविक है। कृषक वर्ग में बड़े और छोटे भूस्वामी दोनों ही आ जाते हैं। वे खेती का कार्य करते हैं। अब कृषि का व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से या अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला व्यवसाय है। अब इस कार्य में अत्यधिक उपकरणों और विधियों तथा खाद आदि का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 पर है व्यापारी वर्ग। भारत में व्यापारी वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो उत्पादकों से उपभोग को वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचते हैं अथवा उनकी आवश्यकता व्यवसाय करते हुए भी। व्यापारी वर्ग के थोक व्यापारियों तथा खुदरा व्यापारियों के अतिरिक्त दुकानदार और दलाल भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये वर्ग उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी होती है। उत्पादक और मांग को ध्यान में रख करके लाभ कमाता है। व्यापारी वर्ग का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। इसके लिए कभी कभी वे गैर कानूनी तरीके भी अपना लेता है, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट आदि। इन वर्ग धनिक होता है, सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। नंबर 5 पे है शासक वर्ग। भारतवर्ष आज़ाद हुआ
प्रजातंत्र आया सरकार का गठन चुनाव द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जो सरकार चलाते हैं शासक वर्ग के लोग बनाते हैं। जिसके हाथ में सत्ता है वो ही सरकार चलाते हैं। जिन्हें जनता चुनती है वो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा संसद में पहुँचते हैं। राजनीतिक दल द्वारा सरकार चलाई जाती है। इस प्रकार के पूरे देश में एक शासक वर्ग फैला हुआ है। शासक वर्ग अनेक विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। सत्ता के द्वारा ये सभी काम पूरे करवा लेते हैं और तथा उनका आर्थिक दृष्टिकोण से ये स्तर ऊंचा हो जाता है। नंबर 6 पे है नौकरशाही वर्ग है। देखो, राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए शासक में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। प्रशासन तथा सरकार चलाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो नौकरशाही वर्ग का निर्माण करते हैं। इनका संगठन बहुत प्रभावशाली और मजबूत होता है। यह वर्ग एक संघ या यूनियन के रूप में अपनी मांगें सरकार से पूर्ण करवाने में सक्षम होते हैं। इस वर्ग की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक है तथा केंद्र के स्तर पर अनेक विभागों की अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। राजस्थान में लगभग 3 लाख कर्मचारी जो नौकरशाही वर्ग के सदस्य हैं। अंतिम बिंदु है बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग में समाज सुधारक, साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार आदि आते हैं। ये भारत का प्रभावशाली प्रबल वर्ग है। ये वर्ग भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का हमेशा प्रयास करता है। संख्या के आधार पर यह वर्ग बहुत छोटा है लेकिन समाज के विकास के लिए इसका विशेष योगदान दे रहा है। इस वर्ग को उत्पत्ति और विकास में समाज सुधार के आंदोलनकारियों की विशेष भूमिका रही है। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि ने बुद्धिजीवी वर्ग के विकास के सक्रिय भूमिका निभाई है। इस वर्ग के लोग ही देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक के लिए योजनाएं बनाते हैं। समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास इसी वर्ग के प्रयासों से होता है। इस वर्ग के समय समय पर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, दहेज, ऐसे प्रथा आदि। भारतीय समाज के संतुलन और व्यवसाय के लिए इस वर्ग को हमेशा सहयोग मिलता रहता है। आज आधुनिक भारत में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इसका प्रभाव यहाँ की स्त्रीगत व्यवस्था तथा संरचना पर भी पड़ रहा है। नगरों तथा महानगरों में वर्ग व्यवस्था का विकास हो रहा है। ग्रामों में आज भी जाति तथा जाति व्यवस्था काफ़ी प्रभावशाली है। इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। कुछ का कहना है कि जातियाँ जिस स्तर की हैं जिसमें उसी स्तर के वर्ग भी परिवर्तित हो रहे हैं। भारत में सामाजिक गतिशीलता वृद्धि हो रही है जो वर्ग व्यवस्था को लाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। धन्यवाद।